मुझे 2 मिनट के लिए, पूरे 120 सेकंड के लिए कसकर अपने गले से लगाना, मेरी हंसी और मेरी खुशी दोनों उल्टे पाँव वापस चले आएंगे। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो मेरा नाम विद्या जाधव है और मैं यहाँ स्टोरी टेलिंग करने वाली हूँ। तो मेरी स्टोरी का नाम है मेरे हमसफ़र, ये मैंने खुद लिखी है। तो ये बात शायद हर लड़की उस लड़के से कहना चाहती होगी जिसकी उसकी मर्जी के बगैर किसी अनजान रिश्ते में एक एंट्री होती है। तारे है बाराती चांदनी है ये बारात, तारे है बाराती चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। बचपन से ये गाना मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि जब कभी भी मेरी शादी हो तो उसकी वीडियो कैसेट में ये गाना जरूर हो। शादी ऑफ कोर्स पिछले 2-3 सालों में हर जगह 2 ही चीजों ने हल्ला मचा के रखा है, दुनिया भर में कोरोना और मेरे प्यारे भारत देश में शादी। तो भला इस रोग के संसर्ग से मैं कैसे बच सकती थी। एक दिन एक रिश्तेदार घर पे आकर धमके और बोले कि बेटा विद्या, जरा तुम्हारा बायोडाटा देना, 2-3 लड़के वालों को भेजना है। मैंने झट से पेन पेपर उठाया, उसके ऊपर मैंने नाम, उम्र, एजुकेशन, जो सारी अमूमन बातें बायोडाटा में लिखी जाती है वो सब लिख दी। एक जगह आकर मेरी कलम रुक सी गई जहां मुझे लिखना था एक्सपेक्टेशन। मेरे होने वाले हमसफर से क्या एक्सपेक्टेशन होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहां क्या लिखूं, क्या लिखना चाहिए मुझे। माना ऐसे लगा जैसे एक पल के लिए मेरे सारे शब्द खत्म हो गए हो। तो मैंने वो पेपर वैसे ही अंकल के हाथ में थमा दिया। उन्होंने वो एक बार पढ़ा और मम्मी पापा की तरफ देख के बोला, गवर्नमेंट जॉब। मम्मी पापा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ गवर्नमेंट जॉब। और उन्होंने एक्सपेक्टेशन के सामने लिख दिया गवर्नमेंट जॉब। मुझे बात कुछ ज्यादा समझ नहीं आई तो मैं उठ के मेरे कमरे में चली गई। थोड़े गाने सुने, थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, लेकिन बार बार रह के मुझे एक ही बात परेशान करे जा रही थी कि क्यों मैं उस एक्सपेक्टेशन के कॉलम के सामने कुछ लिख नहीं पाई। क्या हो गया था मुझे। 2-3 गहरी सांसें भरी, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा और बोला कि विद्या, तुम समझ रही हो, ये एक्सपेक्टेशन वाले हिस्से के ऊपर आज तक तुम्हें जिंदगी में कभी गौर ही नहीं किया था, तो तुम कैसे वहां कुछ लिख सकती हो। फिर एक पल के लिए लगा कि अब जब दिमाग ने इस ख्याल को छेड़ ही दिया है तो क्यों ना इससे कागज पे उतारा जाए। तो बस क्या था, मैंने मेरी डायरी निकाली और उस दिन सोचा कि आज इसमें मैं वो सारी बातें लिखूंगी जो मैं मेरे होने वाले हमसफर से कहना चाहती हूँ, एक्चुअल में कहना चाहती हूँ। तो मैंने डायरी उठाई और उसमें लिखा है, मैं विद्या, तुम मुझे नहीं जानते, ना ही मैं तुम्हें। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही अजनबी हैं। ऑफ कोर्स अजनबियों की ही अरेंज मैरिज होती है। तो आज ना मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी है जो शायद मैं उस बायोडाटा वाले सेक्शन में कभी कह नहीं पाती। मैंने लिखा है, डियर हमसफर सुनो, मैं चाहती हूं कि हम दोनों पहले अच्छे दोस्त बने, ताकि जिंदगी में जब भी मुझे कभी तुमसे कोई बात कहनी हो तो मुझे पति से पहले तुम में मेरा दोस्त नजर आना चाहिए। क्योंकि इस दोस्ती निभाने में मैं मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। पत्नी बनने का एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है ना, झल्ली हूं मैं, बिल्कुल ही जो मन में आया बोल देती हूँ, बिल्कुल मुंह फट। और मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, ओरिजिनल, रियल। तो तुम ना कभी मेरे सामने वो बनने की कोशिश मत करना जो तुम नहीं हो। बी एज यू आर, जस्ट रियल। तुम्हारी गाड़ी, बंगला, नौकरी, पैसा, ये सब बहुत मेहनत से कमाया है तुमने, मैं जानती हूं। जचती है ये सारी चीजें तुम पर, लेकिन ये सब ना मुझे कभी इंप्रेस नहीं कर पाएंगी। तो अगर किसी शाम मैं सोफे पे कॉफी पीते हुए बैठी हूं तो तुम आना, मेरी गोद में अपना सर रखना
और मुझसे वो सारी बातें कह देना जो शायद तुम कभी किसी से नहीं कहते। एक्सप्रेस करना खुद को, वो सब सुन के शायद मैं इंप्रेस हो जाऊं। जरूरी नहीं कि हमारी हर पसंद नापसंद एक दूसरे से मिलती हो, जरूरी नहीं कि मेरे हर ख्याल से तुम्हारे ख्याल भी मेल खाते हो। तो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए तुम कभी मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना। हो सकता है कि हमारी अनबन हो, शायद हम झगड़ा भी करें, लेकिन मेरे दोस्त एक बात समझो, अगर हम दोनों एक जगह बैठकर मेरे ख्याल और तुम्हारी बातें एक साथ रखेंगे ना, तो इस परेशानी का हल जरूर निकाल पाएंगे। बड़ी बड़ी लड़ाइयां काफी आसानी से लड़ लेती हूं मैं, लेकिन अगर कभी कोई छोटी सी बात दिल पे लग जाए ना, तो मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। तो प्लीज ऐसी सिचुएशन में तुम्हें मेरे लिए कोई बहुत रोमांटिक गाना गाने की या कोई शायरी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आना, मुझे 2 मिनट के लिए, पूरे 120 सेकंड के लिए कसकर अपने गले से लगाना। मेरी हंसी और मेरी खुशी दोनों उल्टे पांव वापस चले आएंगे। माय डियर हमसफर, तुम तो जानते हो जिंदगी कभी एक जैसे नहीं रहती, कभी नहीं। ये एक क्रिकेट का मैच ही तो है जहां तुम्हें और मुझे दोनों को एक साथ बैटिंग करते हुए पिच पर आखिर तक बने रहना है। पता नहीं हम में से दोनों कितने कौन रन बना पाए, जिंदगी की फेंकी हुई किस बॉल पे हम लोग कितने चौके छक्के मार पाए। अंत में नतीजा चाहे जो भी हो, यू नेवर नो। लेकिन एक बात मैं चाहती हूं कि लोगों को तुम्हारी सेंचुरीज और मेरे अनब्रेकेबल रिकॉर्ड से ज्यादा पिच पर की हुई हम दोनों की साझेदारी याद रहनी चाहिए। तो माय डियर हमसफर, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मैं नहीं जानती तुम कहाँ हो, मगर मुझे तुम्हारा इंतजार है। माना तुझको नहीं मैं पहचानता, बंदा तेरा पत्ता भी नहीं जानता, मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। थैंक यू।